श्रीदेवी की बहन ने श्रीदेवी पर 2 बार कोर्ट केस क्यों किया था? श्रीदेवी की मदर खुद एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो श्रीदेवी को 4 साल की उम्र से मूवीज में लगा दिया था। श्रीदेवी की हाउस ने क्यों कहा था कि उनकी फैमिली एक ग्रीडी फैमिली है? हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्रेसेस ऑफ सिनेमा के बारे में, श्रीदेवी। श्रीदेवी की ऑन स्क्रीन लाइफ जितनी ग्लैमरस थी, बिहाइंड द सीन्स उतनी ही मेस्ड अप। श्रीदेवी जी की लाइफ के ना कई किस्से हैं विच आर वर्थ टॉकिंग अबाउट, लेकिन आज हम बात करेंगे श्रीदेवी की फैमिली के बारे में और लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि श्रीदेवी एक ग्रीडी फैमिली से थी और उनकी मदर ने श्रीदेवी का यूज़ किया था अपने पर्सनल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। लेकिन ये जानने से पहले श्रीदेवी जी के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। श्रीदेवी वॉज बोर्न एज श्री अम्मा यंगर अयप्पन ऑन August 13, 1963 शिवकाशी, तमिलनाडु में। उनकी जर्नी स्टारडम के लिए स्टार्ट हो गई थी बहुत ही यंग एज में। शी मेड हर डेब्यू इन अ तमिल फिल्म थोनाइवन एट जस्ट 4 years old। ये थी श्रीदेवी की फैमिली। जिस लड़की को आप रेड में देख पा रहे हैं वो श्रीदेवी की बहन है श्रीलता। जो ओल्डर कपल है इस पिक्चर में वो श्रीदेवी के पेरेंट्स हैं। श्रीदेवी की मॉम राजेश्वरी और श्रीदेवी की डैड अयप्पन। श्रीदेवी की मम्मा खुद एक एक्टर थी जिन्होंने अपना लक फिल्मों में आजमाने का ट्राई किया था बट इट डिडंट वर्क आउट। और श्रीदेवी के डैड वॉज अ लॉयर। जो यंगर कपल आप देख पा रहे हो वो श्रीदेवी की हाफ सिस्टर है राजेश्वरी के फर्स्ट मैरिज से। हाँ, श्रीदेवी की मॉम की पहले भी शादी हो चुकी थी। सूर्यकला उनका नाम है और ये उनके हस्बैंड मोहन रेड्डी। जो 2 छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं वो सूर्यकला के ही किड्स हैं, कार्तिक एंड महेश्वरी। आज के टाइम पर वो भी दोनों एक्टर्स हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीदेवी की मदर खुद एक एक्टर थी बट वो कभी भी ना एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी लाइफ का एक ही गोल था और वो ये कि उनकी बेटी श्रीदेवी इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बने, जो वो खुद नहीं बन सकी। ये चलते राजेश्वरी यानी श्री की मम्मा ने श्री को 4 साल की उम्र से ही एक्टिंग में डाल दिया था। श्रीदेवी की लाइफ जितनी ग्लिट्स और ग्लैमर से भरी हुई दिखती थी, श्रीदेवी का चाइल्डहुड उतना ही डार्कनेस से भरा हुआ था। उनकी मम्मा ने बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रीदेवी का टैलेंट पहचान लिया था बट दिस वाजंट आउट ऑफ प्योर लव एंड सपोर्ट। राजेश्वरी खुद बहुत एम्बिशियस लेडी थी। इनफैक्ट राजेश्वरी काफी कंट्रोलिंग मानी जाती थी। श्रीदेवी के हर डिसीजन वो खुद ही लेती थी, चाहे वो फाइनेंसेस हो या मूवी चॉइसेस। आपको जानकर हैरानी होगी पर श्रीदेवी बहुत छोटी सी एज से ही अपनी फैमिली की ब्रेड विनर थी, यानी कि उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट थी फाइनेंशियली काफी हद तक। सीनियर तेलुगु जर्नलिस्ट रामा राव ने अपने एक तेलुगु इंटरव्यू में बताया था कि वो श्रीदेवी के घर पर काम किया करते थे और उनके महीने की सैलरी थी 650 रुपीज। उनकी कुछ बातें जो उन्होंने बताई वर शॉकिंग। अब ये बात कितनी सच है या झूठ ओनली ही नोज, तो आप लोग इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। ही सेड कि जब भी श्रीदेवी की मम्मी श्री को डांटा करती थी तो उनकी दादी रेस्क्यू में आती थी ये कहकर कि प्लीज उस छोटी बच्ची को मत डांटो, वो बच्ची सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को फीड करती है। रामाराव ने ये भी बताया था कि कैसे श्री वॉज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। श्रीदेवी ने बचपन से जो भी कमाया था वो सब अपनी फैमिली को दिया, पर जैसे श्री बड़ी हो रही थी उनके लिए चाइल्ड एक्टर के रोल्स ना कहीं कम हो रहे थे। एक टाइम ऐसा आया जब श्री को ना ही बच्चे के रोल्स और ना ही एडल्ट्स के रोल मिल रहे थे। उस टाइम पर श्रीदेवी की फैमिली ने फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल किया था। इंडिया फोरम्स ने एक बार श्रीदेवी के बचपन का एक ऐसा किस्सा शेयर किया जो कि एलिजिडली श्री के नेबर्स ने शेयर किया था। तो तेलुगु मूवी माँ नाना निर्दोषी की शूटिंग के दौरान 1970 में जब श्रीदेवी सिर्फ 6 साल की थी तो अलिजिडली उस मूवी के एक सीन में श्रीदेवी को फायर रिंग के बीच में खड़ा होना था। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, श्रीदेवी महज 6 साल की बच्ची थी उस टाइम पर, वो उस सीन को करने से डर रही थी। तो उस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे ना, ही गॉट एंग्री और उन्होंने बोला कि अगर श्रीदेवी ये सीन नहीं कर रही है तो मैं उसको किसी चाइल्ड आर्टिस्ट से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री की जो मम्मा थी वो कहीं ना कहीं ओवर एम्बिशियस थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप किसी को रिप्लेस मत करो, श्री अगले दिन आएगी और ये सीन खुद करेगी। और उन्होंने ऐसा प्रॉमिस भी किया था और उन्होंने इसके बदले 1 दिन का टाइम मांगा था। तो जिस इंसान ने ये पोस्ट डाला बताया था कि कैसे उनके अंकल और फैमिली को पता चला कि श्री की मम्मी ने श्री को पूरी रात एक रूम में बंद किया था और फॉर ऑब्वियस रीजन श्री काफी डरी हुई थी। जब सुबह रूम का डोर खोला तो श्री ने वो फायर वाला सीन के लिए अपना अग्रीमेंट दे दिया। ऑल्दो ये बात कितनी सच है या झूठ वी कांट कॉमेंट एज इसकी लेजिटिमेसी कैन नॉट बी वेरीफाइड, बट अगर ये सच है तो इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। नो चाइल्ड डिजर्व्स दिस। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी आई केम अक्रॉस वन एक्सर्प्ट फ्रॉम श्रीदेवीज बुक। श्रीदेवी जी की ये बुक में उन्होंने खुद एक ऐसा इंसिडेंट बताया जिसे सुनकर शायद आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगे। उन्होंने बताया था कि कैसे एक पर्टिकुलर मूवी के शूटिंग के दौरान उस मूवी के एक्टर ने श्रीदेवी को आउट स्काउट किया था। बेसिकली उन्हें श्री पसंद आ गई थी।
बट श्रीदेवी जो है ना, शी नेवर एक्सेप्टेड हिज एडवांसेस। अब क्योंकि श्रीदेवी ने उस एक्टर को रिजेक्ट कर दिया था, तो उस एक्टर की फ्रेजाइल ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो गई थी। एंड एक सीन के दौरान उस हीरो ने डेलिबरेटली जीप श्रीदेवी के पैर पर चढ़ा दी थी। इसके बाद श्रीदेवी को फ्रैक्चर हो गया था एंड श्रीदेवी ने खुद कहा था कि कैसे लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ एंड सॉर्टेड है, बट नहीं, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ। श्रीदेवी का चाइल्डहुड कितना मेस्ड अप रहा है, इस बात की गवाही डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने ये स्टेटमेंट देकर प्रूव करी थी। और तो और एक्टर जावेद जाफरी ने भी कहा था कि श्रीदेवी हैड नो चाइल्डहुड, शी वाज ऑलवेज अंडर द प्रेशर टू परफॉर्म। श्रीदेवी जी ने खुद एक और इंटरव्यू में बताया था कि कैसे वो बचपन से ही एक लोनली और शाय चाइल्ड रही हैं। बचपन से सिर्फ उनका एक ही साथी था और वो थी उनकी बहन श्रीलता। पर किसको पता था कि जिस बहन से वो सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी, जिसमें वो कन्फाइड करती थी, उसी बहन ने पैसों के लिए श्रीदेवी पर 2 बार केस किया था। तो हुआ ये था कि श्रीदेवी ने 4 साल की उम्र से 27 साल तक जो भी प्रॉपर्टीज कमाई थी, वो सब उनकी मम्मी या पापा के नाम पर थी। इस टाइम तक श्रीदेवी की बहन की शादी हो चुकी थी और श्रीलता ने अलेजिडली अपने हस्बैंड के कहने पर इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था आफ्टर द डिमाइस ऑफ देयर फादर इन 1990। देखा जाए तो वो सब श्रीदेवी की मेहनत थी, उसमें श्रीलता का कोई हिस्सा बनता ही नहीं था। लेकिन श्रीदेवी अपनी बहन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए श्रीदेवी ने 40% प्रॉपर्टी अपने बहन के नाम कर दी थी। अब आ चुका था साल 1994। इस साल में ना श्रीदेवी की मम्मा वो सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। उनकी हालत खराब होती देख श्री कहीं ना कहीं और परेशान हो गई थी, एज वो पहले अपने फादर को खो चुकी थी 1990 में, एंड अब वो अपनी मदर को नहीं खोना चाहती थी। उस टाइम पर बोनी और श्री कहीं ना कहीं क्लोज थी, तो बोनी ने सजेस्ट किया कि श्रीदेवी को अपनी मम्मा को यूएस लेकर जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद यूएस में जब तक ट्रीटमेंट चला तब तक बोनी श्रीदेवी के साथ ही थे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। सर्जन्स ने गलती से श्रीदेवी की मदर के ब्रेन के रॉन्ग साइड पर ऑपरेट कर दिया था, विच रिजल्टेड इन द ब्रेन डेथ कंडीशन ऑफ राजेश्वरी। इसके बाद श्रीदेवी की मम्मा राजेश्वरी पास्ड आउट इन 1995 एंड माइंड यू इस टाइम पर श्रीदेवी अकेले यूएस में ये सब कर रही थी विद द हेल्प ऑफ बोनी। श्रीदेवी की बहन श्रीलता वाज कंप्लीटली मिसिंग आउट ऑफ द पिक्चर। लेटर श्रीदेवी ने उस हॉस्पिटल पर जिसने उनकी मम्मा का गलत ऑपरेशन किया था उन्हें सू किया एंड वो केस जीती भी। इसके बदले उन्हें 7 करोड़ रुपए मिले थे। इनफैक्ट फॉलोइंग इंसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक बिल भी पास किया था दैट फोर्स्ड हॉस्पिटल्स टू डिस्क्लोज देयर मेडिकल एरर्स, एंड ये बिल इस इंसिडेंट के बाद ही पास किया गया था। अब यहाँ पर श्रीलता ने श्रीदेवी के खिलाफ किया था दूसरा केस फाइल। श्रीलता ने बोला था कि उसे लॉ सूट में कंपनसेशन चाहिए जो 7 करोड़ मिले हैं, उसे उसमें हिस्सा चाहिए। अब इसके बाद श्रीदेवी बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि उसके खुद की बहन ने फॉर द सेकेंड टाइम श्रीदेवी पर केस किया था, और वो भी ऐसे टाइम पर जो क्रिटिकल था दोनों बहनों के लिए, द पासिंग ऑफ देयर मदर। पहले उन्होंने अपने फादर को खोया, अपनी मदर को, और ऐसे टाइम पर जब दोनों बहनों को साथ होना चाहिए था, उनके खुद की बहन ने श्री पर केस कर दिया था। खैर, कोर्ट ने श्रीदेवी को ऑर्डर किया कि कंपनसेशन में से 2 करोड़ उनकी बहन श्रीलता को भी मिलने चाहिए। ऑल्दो कुछ साल बाद द टर्मोइल पास्ट, श्रीदेवी को अपेरेंटली अपनी बहन श्रीलता के साथ दोनों में रिकनसाइल करवाया था बोनी कपूर ने। ये दोनों बहनें काफ़ी साल बाद मिली थी। जानवी और खुशी भी श्रीलता की बेटी से मिले थे उसके बर्थडे पर अ फ्यू ईयर्स अगो। देखा आपने एक ऐसी एक्ट्रेस हु वॉज और आई शुड से इज लव्ड बाय एवरीवन, उनकी पर्सनल लाइफ कितनी मेस्ड अप थी। एंड जस्ट टू लेट यू नो कि अभी आप इनका सिर्फ एक साइड देखा है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं विच आई माइट शेयर सम अदर डे। एक और चीज़ जाने से पहले ऐड करना चाहूँगी कि फैमिली मैटर्स में ना शायद पैसों को नहीं लेना चाहिए। पैसों ने कई रिश्ते खराब किए हैं। चाहे श्रीदेवी कितनी पॉपुलर ना हो, बट शायद शी नेवर ग्रू मेंटली। इसमें ना मुझे बोजैक हॉर्समैन सिटकॉम का एक कोट याद आता है, इट्स अ मस्ट वॉच शो अगर आपने नहीं देखा। आफ्टर यू गेट फेमस यू स्टॉप ग्रोइंग, यू डोंट हैव टू, एवरी एक्टर हैज़ एन एज ऑफ स्टेग्नेशन। इस कोट का मतलब ना ये है कि आप जिस एज पर फेमस हो जाते हो आप मेंटली उसी एज में रहते हो फॉर एवर, क्योंकि आपको लगता है कि योर ऑडियंस इज लविंग यू द वे यू आर एंड दिस इज हाउ दे लाइक यू। आई फील शायद ही कुछ ऐसा हुआ था श्रीदेवी जी के साथ भी। शी बिकेम टू डिपेंडेंट ऑन हर मदर। तब वो जिंदा थी, वो हर काम करने से पहले कहती थी आस्क मम्मी। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई ऐसा एनेक्डोट है विच आई मिस्ड। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट। आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।